नाज़रीन, मैं कल बड़ा अजीब सा एक मंजर देखता रहा। इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। इंसान भी बड़ा नाकिसुल अकल है भाई। खाली पेट आजादी का अचार डालना है, इससे तो गुलामी बेहतर है। हाँ। आईएमएफ जो हमें कह रहा है डिसीजन जो लेने हैं वो हमें जरूरी लेने हैं। उसकी हमें इनिशियली काफी ज्यादा महंगाई की सूरत में जो है नुकसानात होंगे, और लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नहीं करते तो उससे ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो पहली बात ये कि महंगाई में इजाफा मुतवक्के है, यानी कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का इम्कान है, जिसमें जो है बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस की कीमतें हैं, इसमें इजाफे का इम्कान है। टैक्सेस में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने टैक्सेस या तो बढ़ाएं या अपने खर्चे कम करें। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिप्लोमेसी करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, जब मिडल ईस्ट के टूर, यहाँ के टूर, और शायद मई में वो अमेरिका का भी टूर करने वाले हैं ऑन ए स्टेट विजिट। मतलब इज नॉट जस्ट विजिटिंग द यूएस, वो तो गेस्ट बन के आएंगे स्टेट। जय हिंद दोस्तों, भारत की वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत इतनी तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश पीछे रह गए हैं। फिर चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र, भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की इस यात्रा में भारत की कूटनीति का विशेष योगदान है। भारत अपनी कूटनीति के दम पर न सिर्फ मित्र देशों से अपने संबंध और मजबूत कर रहा है, बल्कि वे देश जिनसे भारत की कुछ दूरी थी, या फिर ये कहे कि जिनसे भारत के संबंध उतने मजबूत नहीं थे, भारत अपनी कूटनीति के दम पर उनसे भी मित्रपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन इन तमाम देशों में एक देश ऐसा भी है जो भारत की ताकत को इस तरह बढ़ता देख बावला हुआ जा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि भारत अपनी कूटनीति के दम पर आईएमएफ पर इतना दबाव बना दिया है कि 1.5 बिलियन जैसे छोटे लोन के लिए भी आईएमएफ हमसे नाक रगड़वा रहा है। भारत के कहने पर ही आईएमएफ हम पे बड़े बड़े टैक्स लगा रहा है और कड़ी शर्तें बनवा रहा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आईएमएफ ने कर्ज देने की शर्त पर वहां की आम जनता पर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि हर चीज 2 गुने से 3 गुने दाम पर बिक रही है, और वहां की जनता का हाल बेहाल है। जाती दफा जिस तरीके से इमरान खान साहब ने डीरेल की आईएमएफ की डील जो थी, उस पे वो ट्रस्ट फैक्टर है एक नंबर 1। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, उनका इन्फ्लुएंस है। फेटफ में भी उनका इन्फ्लुएंस था, और उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी पूरे के ऊपर इस वक्त, मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। आप आईएमएफ की बात कर रही हैं, मैं इसके साथ है तो इररिलेवेंट, लेकिन वो भी बात बनती है। अजय डोवाल साहब जो है अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ, और बिलखसूस उन्होंने टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में उनके बड़े सक्सेसफुल रहा है। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आईएमएफ, आपका एनएसए मौजूद नहीं है इस वक्त, आपका यू डोंट हैव एनी एनएसए। और जिस खूबसूरती के साथ आपने रशिया जाने में, अफगानिस्तान समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, और जो मैडम जहरा बलोच है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने उनसे जवाब ही नहीं दे पाई, वो जवाब नहीं दे पाई। लेकिन यहां पे वॉशिंगटन डीसी में जो उसका उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला है कि आप वहां पे नहीं गए सिर्फ 2 वजूहात से। एक तो भारत की वजह से आप नहीं गए वहां पे, आपने हमेशा वो करना होता है जो भारत करे, आपने उसका अपोजिट करना होता है, एक ये वजह थी। और दूसरी वजह है क्योंकि आपकी आईएमएफ की अप्रूवल अभी वॉशिंगटन डीसी से होनी है, तो आप उनको नाराज नहीं करना चाहते।
लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त IMF ये आपको पैसे देंगे, जिंदा रखेंगे, क्योंकि आपके बॉर्डर बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक के साथ मिलते हैं और यू आर द एटॉमिक पावर, तो मैं नहीं कहूंगा, यू हैव एटॉमिक। तो उसमें सिर्फ इस वजूहात की वजह से दे विल गिव यू समथिंग, नॉट टू कंप्लीटली गो आउट ऑफ बिजनेस, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टे इन बिजनेस। उसकी वजह यह है, अभी तक मैंने 2-3 अल्फाज किसी भी स्टेक होल्डर के मुंह से नहीं सुना कि IMF के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा रोड मैप है कि हम दोबारा हमें IMF के पास ना आना पड़े। किसी इंसान, किसी जी शऊर आदमी, जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट ने, किसी के मुंह से मैंने 2 अल्फाज नहीं सुने। आज मैं जो वैसे आपके साथ अजरा मजाक एक बात करना चाह रहा हूं। आज मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे अफगानिस्तान के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बदरी साहब, मुल्ला बदरी साहब उनका नाम है, मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, इस वक्त अफगानी करेंसी $1 की 89 और दूसरी साइड पे आपकी $1 की 272 या 71। करने वाले कौन है? मेजॉरिटी PhD, शौकत तरीन साहब, उसके बाद रजा बाकर साहब, उसके बाद आपके शबर जैदी साहब, उसके बाद इसहाक डार साहब, उसके बाद असद उमर साहब, और मैंने उसके नीचे लिखा था कि इन सबको जाके तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासें लेनी चाहिए। मेरा मकसद है कि एक मजाक भी, एक मजाकन भी, मैं कभी इस हालात पे कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं। ये हालात कि आज अफगानिस्तान तालिबान, जिनको आपने मदरसों में पढ़ाया है, जिनका मैंने नाम लिया है, हफीज शेख साहब का, ये सारे, ये तो सिल्वर स्पून लेकर, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए थे भाई आईवी लीग स्कूलों में। ये तो काम करते हैं ना IMF के लिए और वर्ल्ड बैंक के लिए। इनका मुल्ला बदरी के साथ तो कंपटीशन कोई नहीं। डॉलर सारा आज गया यहां से, पाकिस्तान से, लेकिन उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है। उन्होंने अगले दिन कहा है कि कोयला खरीदना है हमसे तो डॉलरों में खरीदोगे, रुपए हम नहीं लेंगे आपसे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।